छाया निष्फल जल पाने के लिए मन ने कूद खोदना शुरू किया, जल अंत उसे पाताल लोक पर्यंत मिला। वह भी अति दुर्गंध युक्त कर्दम कीड़ों से का भरपूर, सूख गया तत्काल विधि का विधान है कितना दूर। से भी संपदा बढ़ती सुजनों की, ये मर जल से नहीं पूरता होती कभी, ये मर जल से नहीं पूरता होती कभी। आत्मानुशासन नामक इस ग्रंथ में आचार्य देव वर्तमान के दुखों का वर्णन कर रहे हैं। ये जीव वर्तमान में इस क्षणभंगुर जगत के स्वरूप को नहीं जानता हुआ किस किस प्रकार दुख भोगता है, उसकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं। जगत क्षणभंगुर है, विषय भोग भी क्षणभंगुर है, ऐसा न विचार करता हुआ ये जीव अनेक प्रकार के दुख को भोगता है। अज्ञानी को लगता तो ऐसा है कि मैं भोग भोगता हूँ, और आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम भोग नहीं भोगते, दुख भोगते हो। कितना फर्क है देखिए आप। हमें लगता है कि हमें आनंद मिलेगा, और आचार्य देव कह रहे हैं कि आनंद तो दूर, तेरे तो हाथ में दुखी लगेगा। बेचैनी, पीड़ा, तकलीफ ही तेरे हाथ में लगने वाली है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए इसी बात को यहाँ पेज नंबर 49 पर शार्दूल विक्रीडित छंद के माध्यम से कहते हैं। वर्तमान दुखों का वर्णन शार्दूल विक्रीडित छंद 53 नंबर का श्लोक है। दुःखानि प्रतिसेवितानि भवता तान्येव मे वासनां दूर रहे उनकी चर्चा, दुख का हे निर्धन तू काम शास्त्र संबंध आश्रित कामिनी के, कृष्ण कटाक्षों से बिंद कर हिम दर्द बाध कर उठम दह के। क्या कह रहे हैं? नरकादिक के दुख की तो क्या बात करें, वो तो स्मरण मात्र ही बहुत खतरनाक है, उनकी तो चर्चा ही करना बहुत दूर की बात है। इसलिए तुम तो नरभव के दुखों का विचार कर लो, क्योंकि नरक के दुखों की चर्चा करते हैं तो कई बार तो ये व्यक्ति ऐसा भी कह देता है कि क्या पता साहब क्या है भी कि नहीं है, किसने देखे। ऐसे दुख होते हैं क्या? कहते तो हैं शास्त्रों में, ऐसा कोई नरक तो होता नहीं है। हमने बोरिंग इतना नीचे तक खुदवाया, कभी उस पाइप में से नारकी निकल के नहीं आया। इतना नीचे तक और पाइप डालते गए हम, और गहरा और गहरा, और कभी तो कोई नारकी निकलता उसमें से, तो हमें तो कुछ लगता नहीं है। ऐसा कह देता है ये व्यक्ति। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि भैया तुम वो नरकादि की बात तो छोड़ो, तुम वो तो बहुत खतरनाक, बहुत भयानक दुख है, और वो तो बहुत दूर की बात है। तुम तो अभी जो वर्तमान में है ना मनुष्य गति की, वो ही देख लो तो तुम्हें लगेगा कि ये संसार रहने योग्य है या नहीं। इस संसार में कितनी पीड़ा और कितना दुख है ये तुम्हें पता लगेगा। क्या कहना चाहते हैं देखिए आप। नरकादिक के दुखों का संस्मरण मात्र ही अति दुखकार, स्मरण मात्र ही, चर्चा मात्र ही, विचार मात्र ही घोर दुख देने वाला है।
नरक की वेदना के संदर्भ में, दूर रहे उनकी चर्चा, बात बहुत दूर रहे, नरभव के दुखों का ही विचार कर लो कि मनुष्य भव के अंदर कैसे कैसे दुख हैं। और फिर विषयासक्त होते हुए अत्यंत दग्ध जलने वाले व्यक्ति की ऐसी यहाँ चर्चा की है। देखिए अर्थ पढ़ते हैं अपन। हे जीव, इस संसार में नरकादि योनि में तूने जो अत्यंत दुख भोगे हैं, भविष्य में भोगेगा उसकी बात नहीं कर रहे, सब भोग करके आए हैं। जो तकलीफें हमने पीछे अतीत काल में भोगी है, उनके स्मरण मात्र से आकुलता उत्पन्न होती है। तो लगता है कैसे भोगा होगा हमने, कैसे टुकड़े टुकड़े कर दिए होंगे, लड़ाई झगड़ा मार काट, यहाँ तो हमारे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। 2 मिनट की आकुलता लड़ाई हमसे बर्दाश्त नहीं होती, तो समझो आप सागरों पर्यंत लड़ाई झगड़े और कषाय के अलावा दूसरा कुछ काम नहीं था। थोड़ी बहुत कषाय मात्री जहाँ अत्यंत दुख देने में समर्थ लगती है, और थोड़ी बहुत कषाय भी बर्दाश्त नहीं होती, तो नरकों में तो कषाय तीव्र ही होती है। अशुभ लेश्याएं, तीव्र कषाएं यही होती है वहां। तो नारका नित्य अशुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया, ये सब अशुभ अशुभ ही होती है वहां। तो अशुभतर लेश्या, नारका नित्य अशुभतर लेश्या और अशुभतर परिणाम और अशुभ विक्रिया, ये सब अशुभ अशुभ ही है, छोटे ही है सब। कैसी हालत होती होगी हमको तो सोच सोच करके लगता है। सुबह यदि हमारे को भोजन नहीं मिले तो शाम तक वेदना होने लगती है। 10,000 वर्ष मिनिमम कैसे बिताए होंगे, सागरों पर्यंत की आयु कैसे बिताई होगी। आप उसकी तो बात करो मत अभी कहाँ तक बात करें। वो तो स्मरण मात्र आकुलता उत्पन्न होती है उससे। तो उन दुखों की बात तो दूर, इस मनुष्य भाव में ही तू जो दुख भोग रहा है उनका ही विचार कर ले। इस मनुष्य भाव में ही तू जो भोग भोग रहा है, भोग के लिए शब्द बदल दिया आचार्य देव ने, ये दुख भोग रहा है उनका ही विचार कर ले। क्या है, तो निर्धन होकर भी अनेक प्रकार के भोगों का अभिलाषी है। धन नहीं है, भोगों का अभिलाषी होता है। सामर्थ्य नहीं है, खरीद नहीं सकता है, प्राप्त नहीं कर सकता है, अनेक प्रकार के साधन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकती है, लेकिन इच्छा तो रखता है। ये दुख का कारण है, तो भोगों का अभिलाषी है। और कामासक्त स्त्रियों के द्वारा मंद हास्य तथा उनके तीक्ष्ण कटाक्ष रूपी काम बाणों से घायल होकर तेरी दशा कैसी हो रही है। दाहग्रस्त मतलब जलते हुए छोटे से बाल वृक्ष कोमल पौधे के समान हो रही है। मतलब देख करके ही पीड़ित हो रहा है, तू जल रहा है बिना ही मतलब है। तेरी दशा अंतरंग से कैसी है, दाहग्रस्त जलते हुए के समान है। और ये जो 4 लाइनें इन्होंने यहाँ अर्थ में कही है, इसका भावार्थ इन्होंने एक पेज में दिया है। सबसे बड़ा भावार्थ लगता है मुझे अभी तक का। देखिए क्या कह रहे हैं भावार्थ में। अनादि काल से अविवेकी होने के कारण, एक्चुअल में ये सारी गड़बड़ी जो हो रही है ये सब अविवेकी होने के कारण हो रही है, ना समझी के कारण हो रही है। समझदार नहीं है, ऐसा कह सकते हैं, मूर्ख है, इस वजह से ये हो रहा है सब। और कब से हो रहा है, अनादि काल से। अविवेकी के कारण मतलब मूर्खता के कारण, इस क्षणभंगुर जगत की माया में आसक्त होकर। नहीं, ये क्या कहा इन्होंने, अविवेक मूल है। अभिलाषा के भी पीछे यदि मूल कारण है तो वो है अविवेक। इच्छा क्यों रखता है, कि ना समझे इसलिए करता है। इसको पता है कि मैं कितना भी चाह लूं लेकिन मुझे ये चीज नहीं मिल पाएगी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इतना बुद्धिहीन है कि उसकी इच्छा रखता है। इच्छा क्यों रखता है, नहीं मिलने पर भी, कि समझता नहीं है, विवेक जागृत नहीं होता, इसलिए करता है। इच्छाओं के पीछे भी यदि कोई कारण है तो वो अविवेक है, ना समझिए। समझदारी से काम ले रहे हैं तो इच्छाएं क्यों रखे। जो विषय प्राप्त नहीं हो सकते हैं, जो भोग प्राप्त नहीं हो सकते हैं, जिनके प्राप्त होने पर भी दुखी हाथ लगने वाला है,
उनकी तरफ क्यों आकर्षित होगा? ये जगत की माया में आसक्त होकर। माया शब्द का प्रयोग धन वैभव आदि के लिए किया जाता है। काहे माया के चक्कर में खेले खेल, चलो तो जा में बैठ चले। माया मतलब धन वैभव, उसमें आसक्त होकर तूने संसार में नरक निगोद आदि के अनेक दुख भोगे हैं। एक आध दुखों की बात नहीं। अब देखो एक्चुअल में क्या है, अपन जब इनके दुखों की चर्चा करते हैं तो बस एक एक दो दो वाक्य बोल देते हैं और क्या करें, लेकिन प्रैक्टिकली एक एक दुख के भीतर झांक करके देखे। हमने कह दिया नरकों के अंदर सागरों तक दुख भोगे। अब सागरों तक दुख भोगे तो एक लाइन बोल दी। अब सागरों तक दुख भोगे का भाव वासन क्या हो सकता है? वो दुख भोगे। अब इससे ज्यादा और क्या कहें? बोलो, कितने लंबे काल तक दुख भोगे? बहुत लंबे काल तक दुख भोगता रहा। लेकिन इसको यदि आप मनुष्य गति के दुखों के से थोड़ा सा यदि कंपैरिजन करके देखेंगे तो ऐसा ही वाक्य हमने जैसे कल शायद फ्रैक्चर की बात कही थी, है ना? हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया। अब बोलो अब क्या वर्णन करो उसका? अरे वर्णन टूटी तो अभी है, इसका दुख कब तक भोगते रहेंगे कि 2-3 महीने चलेगा। और फिर भी यदि जुड़ गई तो ठीक है, और नहीं जुड़ी तो फिर पता नहीं क्या वो हो सकता है। फिर भी वो दर्द और तकलीफ बनी रहे जिंदगी भर के लिए। मतलब अब उसके विस्तार करो आप उस दुख का। हमने कह दिया कि फ्रैक्चर हो गया, अब देखो आप उठा नहीं जाता है, हर समय 24 घंटे उसकी वेदना दुख तकलीफ हो रही है, आंख से आंसू आ रहे हैं, हर काम के लिए पराधीन हो गया है, उठा बैठा नहीं जाता है, न उठ सकता है, न बैठ सकता है, न खड़ा हो सकता है, वही बिस्तरों पर ही लैट्रिन बाथरूम और सब खिलाने पिलाने वाला दूसरा व्यक्ति, नहा नहीं सकते हैं, कपड़े नहीं बदल सकते हैं। अब जो विस्तार करते जाओ उसका, कैसी भी परिस्थिति हो, कोई कमरे में नहीं है उठ करके पंखा नहीं चला सकते हैं, कोई चीज दूर पड़ी है तो उठ करके ले नहीं सकते हैं, कितना दुख है। हमने तो एक वाक्य में कह दिया था बस फ्रैक्चर हो गया। और ये अभी भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं, क्यों क्या कहेंगे? महीनों के दुख को आप मिनटों में कहना चाहो तो कैसे हो सकता है? वेदना कैसी हो रही है उसको बयान नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, कितना पीड़ित है। अपने परिवार वालों को कहीं जाना है, वो चले गए, हम अकेले बैठे हैं। नहीं, बिल्ली आ जाए तो उसको भगा नहीं सकता, बंदर आ जाए तो उसको भगा नहीं सकता, नहीं उठ नहीं सकता बिस्तरों से, कैसी हालत है। ये तो भैया जो भोगता है वही जानता है। सच बात तो ये है, हम तो क्या जाने, हमारे कभी फ्रैक्चर हुआ ही नहीं। जिसके हुआ हो, है ना, जा करके देखो आप कैसी दशा है, कैसी वेदना भोगते होंगे। अब बोलो आप, ये तो हम फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं तो आपस में इतना इधर बातें चलने लग गई। अभी नरक के बारे में क्या कहें? फ्रैक्चर ही तो हुआ है, हाथ टूट के अलग तो नहीं गिर गया है, फ्रैक्चर ही तो हुआ है, पैर काट करके अलग तो नहीं पटक दिया। नरक में तो अंग अंग काट करके टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर पटक दिए जाते हैं, बिखर जाते हैं पारे की तरह, फिर जुड़ जाते हैं। कई लोग तो ऐसी बात तक करते हैं, वो ये कहते हैं अरे साहब क्या तकलीफ होती होगी, फिर जुड़ जाता है, क्या दम है उसमें? फिर आपका भी हाथ तोड़ देते, अरे घबराना में वापस जोड़ देंगे। पूरा इंतजाम है हमारे पास में, हड्डी तोड़ देते हैं बराबर, डॉक्टर बिल्कुल ऑपरेशन, और बिल्कुल आप चिंता मत करो, थोड़ी देर में ही ऑपरेशन करके वापस जोड़ दिया जाएगा। तकलीफ तो है, अपार वेदना है। एक ऐसी बात कही है इन्होंने, जिनके चिंतन मात्र से नरक निगोद आदि के जो अनेक दुख भोगे हैं, उसके बारे में कह रहे हैं टोडरमल जी साहब, जिनके चिंतन मात्र से अत्यंत क्लेश उत्पन्न होता है, विचार मात्र से ही पीड़ा होती है। अभी सोचो, अभी इसलिए नहीं होती है कि अभी हमारे को लगता नहीं कि वहां जाना है। देखो अभी जब हम मरण की चर्चा मात्र से दुखी हो जाते हैं, अरे मरने की बात मत करो, शुभ प्रसंग से कहाँ मरने की बात करते हो आप। और कदाचित ऐसा होवे कि अभी मरने की चर्चा करें तो नहीं आकुलता दिखे, लेकिन बंदूक लेकर के सामने कोई खड़ा हो
तो फिर उस आकुलता की वेदना देखो आप कितनी होती है। फिर तो लगता है मरा में। किसी व्यक्ति के लिए डॉक्टर ये कह दे कि इनका ऑपरेशन होना है, क्या आपके हार्ट का ऑपरेशन होना है, आपके पेट का ऑपरेशन होना है, तो इसको ऑपरेशन थिएटर में जाने के पहले मौत दिखने लगती है। इसको ऐसे लगने लगता है कि अब तो पता नहीं क्या होगा, अब तो पता नहीं मैं वापस बाहर आऊंगा भी कि नहीं आऊंगा, अब तो मैं जीऊंगा भी या नहीं जीऊंगा। उसकी वेदना देखने लायक होती है ये परिणाम। माने अभी अपन मरने की चर्चा करें तो नहीं लगता है, क्योंकि अपने को लगता है ना कि बात कर रहे हैं, मर थोड़ी ना रहे हैं कोई, अभी कौन सा मर रहे हैं। लेकिन जब मौत दिखने लगे, दूर से कोई गाय भी यदि तेज गति से दौड़ती हुई हमारी तरफ आ रही हो ना, तो इसको लगता है कि क्या होगा, इसकी घबराहट देखने लायक होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है एकदम। ये कह रहे हैं कि अब ऐसे, मैंने सिर्फ मौत की बात कही, कोई व्यक्ति आपको अत्यंत पीड़ा देने की बात कहे, डाकू उठा करके ले जाए और वो उठा करके ले जाए आपको, और आपको ऐसी ऐसी बातें कहे कि अभी तो घबरा मत, अभी देखना, अभी तो तेरी आंखें निकालने वाले हैं, अभी तो हुआ क्या है, तो देख तो सही, अभी लाओ गरम गरम खोलता हुआ पानी इसके ऊपर डाल। अभी डाला नहीं है उसने, कुछ नहीं किया है, अभी किया कुछ नहीं, अभी वो सिर्फ बोल रहा है क्या, लाओ गरम गरम लोहे के सरिये, आंखें फोड़नी है इसकी, और देखो आपकी अपनी क्या हालत होती है। क्योंकि अभी हुई नहीं है, होने वाली है। ये वेदना भोगने वाले हैं, चमड़ी उतार दो इसकी, तो अभी अपने को लग रहा है ना कि अब होगा। तो ऐसे कह रहे हैं, आप विचार करो कि ये जीवन यहाँ से पूरा होगा और नरक में चले जाएंगे। तो टोडरमल जी कहना चाह रहे हैं कि उन दुखों की तो चर्चा और चिंतन मात्र भी अत्यंत दुख देने वाला है, सब छीन दिया जाएगा, भोजन मिलेगा नहीं हमारे को। यहाँ कोई व्यक्ति पानी और प्यास से तड़प रहा हो, तो आपने ऐसे दृश्य देखे जब उन डाकुओं के माध्यम से एक गिलास पानी मंगा करके सामने पानी ढोला जाता है, देखिए ना ऐसे दृश्य अनेक बार आपने टीवी की स्क्रीन पर, एक बूंद भी पानी नहीं, रस्सियों से सांकलों से बांध रखा है और पानी के लिए तड़प रहा है, और पानी मंगाया और उसके सामने पानी ढोल रहा है। उसकी वेदना कितनी होती है, वो कितना तड़पता है, और ढोलने के बाद में उसे जमीन पर पटक दिया जाता है, तो वो पानी की एक एक बूंद जमीन से ग्रहण करना चाहता है, चाटना चाहता है। आप सोचिए, घंटे 2 घंटे 6 घंटे की तृषा वेदना जब बर्दाश्त नहीं होती है, सागरों पर्यंत की तृषा वेदना में क्या हालत होती होगी वहां। जिस राज को देखने के लिए तुरंत एक लोटे पानी के चक्कर में बोलो आप पूरा ही चला गया पीने और निकालने में। कैसी बात कर रहे हैं। तो ये चिंतन मात्र से अत्यंत क्लेश उत्पन्न होता है, विचार मात्र से ही, जब दिखने लगे तब। पर ऐसा लगता है कि वो नरक की पिक्चर कैसे आए सामने। वो जो सीडी जो देखी है हम लोगों ने, बहुत लोगों ने देखी है यहाँ बैठे हुए लोगों में, तो कुछ नहीं है वो। तो कभी अपने को पिछला भाव पिछला जन्म अपने को दिखने लग जाए, देखिए आपने देखी ना, मतलब वो पिछले जन्म हमारे को दिखने लग जाए कि वो कितनी वेदना, किस तरह से हमने दुख पाए हैं, और थोड़े लंबे समय तक चलती रहे वो, और वो देखते रहो आप, लगेगा वास्तव में ऐसे अपार दुख, और फिर कहें कि चलो अब वहां चलना है आपको। अब वो लोग कौन तैयार है उसको देखने के बाद में चलने के लिए। अभी तक तो हमने देखे थे कि वो भोग रहा है, उसको कितनी तकलीफ हो रही है, उसको कितनी पीड़ा हो रही है। इस सारा वर्णन किया है, जो उसमें वर्णन बतलाया था उसने, वो सारा का सारा वर्णन तिलोय प्रणति आदि ग्रंथों में लिखा है विस्तार से। गाड़ी में पील दिया जाता है, ऐसे उसको कड़ावे में डाल करके उसे तला जाता है, और जब निकलने का प्रयास करता है फिर उसे आग में पटक देते हैं। ये सारी ऐसी परिस्थितियां होती है वहाँ नरक के नारकियों की। से बचने के लिए वहाँ भागता है तो वहाँ ऐसा होता है, करोड़ों बिच्छू डस लेवे, ऐसी वेदना होती है। जमीन को स्पर्श करते मात्र इतनी वेदना पीड़ा तकलीफ होती है। बहुत बहुत वर्णन किया है आचार्यों ने, लेकिन कितना वर्णन, मैंने उस बहुत वर्णन को भी जब पढ़ा मैंने तो 1.5 पेज से ज्यादा नहीं निकला, लेकिन वो 1.5 पेज का वर्णन भी ऐसा था
कि जिसको पढ़ करके रोंगटे खड़े हो जाएं, ऐसी चर्चाएं। भयंकर व्याघ्र, चीते, सिंह आदि की जैसी भयानक क्रूर आवाजें हो, जो मतलब कान फोड़ आवाजें, समझे, एक शब्द कान में पड़ जाए तो कान से खून बहने लग जाए, ऐसे शब्द वहां सुनने को मिलते हैं। ये कह रहे हैं इनकी चर्चा मात्र से अत्यंत क्लेश, क्लेश नहीं, अत्यंत क्लेश उत्पन्न होता है। उन दुखों की बात तो दूर रहो, उन दुखों की तो बात हम कर ही नहीं रहे। अति दुर्लभ मनुष्य भाव पाकर भी अत्यंत कष्ट से, अत्यंत दुख सहते हुए, अत्यंत पीड़ा से, इसने मनुष्य जन्म को प्राप्त करके भी विषयों की तृष्णा के कारण तूने लेश मात्र भी सुख नहीं पाया। तृष्णा के कारण दुर्लभ मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई थी, बहुत कठिनाई से प्राप्त हुआ था और बहुत उत्कृष्ट अवस्था की प्राप्ति हुई थी, और सोचा कि इस मनुष्य भाव को प्राप्त करके तो थोड़ा माहौल अच्छा है और गतियों की तुलना में, नरक की तुलना में, त्रियंच की तुलना में यहाँ की पीड़ाएं कुछ कम दिखाई देती है, तो कुछ तो इसको आनंद होगा। लेकिन यहाँ आकर के भी इसने एक नया काम कर लिया, कौन सा, अभिलाषा और इच्छाओं का, तो उसके कारण ये और अधिक पीड़ित और अधिक दुखी होता रहा। देखो क्या कहते हैं फिर आगे, अति दुर्लभ मनुष्य भाव पाकर भी विषयों की तृष्णा के कारण तूने लेश मात्र भी सुख नहीं पाया। मदोन्मत्त स्त्रियों के कटाक्ष रूपी तीक्ष्ण काम बाणों से पीड़ित होने के कारण तेरी दशा दाह से झुलसते हुए, दाह कैसे, अग्नि से झुलसते हुए उगते वृक्ष के समान हो रही है। यह सब विचार कर तू जगत की वांछा को छोड़। वृक्ष को आपने सूखते हुए देखा, पानी नहीं मिले, बहुत कोमल सा वृक्ष है, जंगल में बड़े बड़े विशाल वृक्ष खड़े होते हैं और उन विशाल वृक्षों को महीनों तक पानी न मिले तो भी आसानी से खड़े रहते हैं। लेकिन घर में एक कोमल सा छोटा सा पौधा है, उस पौधे को आपने एक दिन पानी नहीं दिया तो दूसरे दिन उसकी हालत क्या होती है, उसकी नाड़ गिर जाती है, वो कैसे सूखने लगता है, वो सूख गया बिल्कुल। और 2 दिन पानी नहीं डालो और कड़कती हुई धूप आ रही हो और आप घर से बाहर चले गए, घर के ताले लग रहे हैं 1 सप्ताह के लिए, और लौट करके आओ तो कैसी दशा होती है, मुरझाए हुए, मरे हुए, उस अग्नि के अंदर जलते हुए, ऐसी दशा है उनकी। उसकी वेदना वही जानता है। ऐसे ही तू भी उस वृक्ष के समान तेरी दशा हो रही है। यह सब विचार कर तू जगत की वांछा को छोड़, जगत की इच्छा को तू छोड़ दे। देखिए फिर कहते हैं, इस जगत की संयोगों की वांछा मृग तृष्णा के समान है। अब ये मृग तृष्णा क्या चीज है तो स्वयं ही ने आगे समझा दिया। जिस प्रकार कोई हिरण प्यास से व्याकुल होकर वन में रेत की चमक में जल के भ्रम से दौड़ता है। क्या कहा, कोई हिरण प्यास से व्याकुल होकर, तृषा वेदना के कारण, और वन में रेत दिखाई दे रही है, जंगल में है, रेगिस्तान में है, और बहुत दूर वो बालू रेत चमकती हुई दिखाई दे रही है, और उस चमक में उसे जल का भ्रम हो गया है, दौड़ता है, परंतु वहां जल प्राप्त नहीं होने से दुखी होता है। अब देखिए, जिस प्रकार उस हिरण को बहुत दूर स्थित उस बालू रेत में जल दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार इस अज्ञानी जीव को अप्राप्त भोगों में सुख दिखाई देता है। जब तक प्राप्त नहीं है तब तक सुख दिखाई देता है। फिर जिस प्रकार वो हिरण दौड़ करके वहां पहुंचता है और जल उसके हाथ नहीं लगता, ठीक उसी प्रकार ये अज्ञानी जीव भी उन विषयों में सुख मानकर उनकी तरफ दौड़ता है, लेकिन इसके सुख हाथ नहीं लगता। दिखता है इसको लेकिन सुख हाथ नहीं आता। जिस प्रकार कोई हिरण प्यास से व्याकुल होकर वन में रेत की चमक में जल के भ्रम से दौड़ता है, परंतु वहां जल प्राप्त नहीं होने से दुखी होता है, उसी प्रकार
तो विषय तृष्णा से पीड़ित होकर कनक कामिनी आदि को सुख का कारण जानकर व्यर्थ ही उनकी अभिलाषा करता है। धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, एक यथार्थ ज्ञान। वही धन कन कंचन, ये कह रहे कन मतलब अनाज, धान्य, ठीक है। कर्ण कहते हैं ना, चींटी को कर्ण और हाथी को मन, क्या अपने भाग्य से मिलता ही है। तो कर्ण मतलब अनाज के दाने, अनाज, धान्य, खाद्य सामग्री। कंचन मतलब सोना। ये कह रहे हैं कनक मतलब स्वर्ण और कामिनी मतलब स्त्री, ये आदि को सुख का कारण जानकर व्यर्थ ही उनकी अभिलाषा करता है। उनमें लेश मात्र भी सुख नहीं है, क्योंकि ये पदार्थ दुख के ही कारण है। कितना इनमें कह रहे हैं, लेश मात्र भी नहीं है इनमें सुख। तिनमें सुख ना ही लगारा, दौलत राम जी ने ऐसे शब्द दिए हैं, उनमें लगार मात्र भी सुख नहीं है। हाँ, फिर देखिए क्या कहते हैं आगे, इस जगत में किसी को तो कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए खेत खिन्न रहता है। कभी किसी को कुछ पदार्थ मिल भी जाए तो वे उसके मन के चाहे अनुसार नहीं होते। वही वाक्य वहां वाला जो है, उससे व्याकुल रहता है। और यदि कभी किसी को मन चाहिए वस्तु मिल भी जाए तो वे स्थिर नहीं रहते। जो चाहते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो भाता नहीं है, और जो भाता है वो रहता नहीं है। टोडरमल जी की पंक्तियां हैं, यहीं से लिए, मतलब इन 4 पंक्तियों को उन्होंने बहुत संक्षिप्त सूत्र रूप में बांध दिया। जो चाहता है वो होता नहीं है, जो होता है वो भाता नहीं है, और जो भाता है वो रहता नहीं, स्थिर नहीं है। इसलिए वह सदा अतृप्त ही रहता है। बोलो कितने मार्मिक बात की। वापस देखो इस तरह आपको, इस जगत में किसी को भी कुछ भी नहीं मिलता, किसी को तो कुछ भी नहीं मिलता। और जिनको नहीं मिला है उनकी तो क्या बात करें, वो तो नहीं मिलने से ही दुखी है। मिला ही नहीं, हमारे हाथ लगा ही नहीं, हमारे पास में आया ही नहीं। हाँ, हमको तो ये चीज सबको दी, लेकिन हमको तो दी नहीं। तो इसके हाथ नहीं लगी तो ये दुखी है, परेशान है। हाँ, दाम बिना निर्धन दुखी, वही बात। इसलिए खेत खिन्न रहता है, नहीं मिलने से खेत खिन्न रहता है। और कभी किसी को कुछ पदार्थ मिल भी जाए किसा, फिर तो दुखी नहीं होगा ना। जिसको नहीं मिला है वो तो दुखी है, जिसको मिल गया है वो तो दुखी नहीं है ना। नहीं मिलने पर तो दुखी है, नहीं मिलने पर, नहीं मिलने पर तो नहीं होना चाहिए दुखी। तो कह रहे हैं कभी किसी को कुछ पदार्थ मिल भी जाए तो वे उनके मन के चाहे अनुसार नहीं होते, उससे वो व्याकुल रहता है। मिल तो गए, लेकिन जैसा चाहता था वैसा नहीं। का डिब्बा इसको मिल गया, मुझे ये मिल जाता, मैंने तो ऐसा सोचा था, अरे साहब क्या क्या नहीं सोचा था हमने, ऐसा करते मकान बनाया तो हम सोचते थे ऐसा बनाएंगे, लेकिन क्या करें साले, ऐसे सब नालायक हैं सब हैं। वो ठेकेदार भी ऐसे, वो भी ऐसे, वो प्लम्बर भी ऐसे, कारीगर भी ऐसे, सबके सब नालायक। अपने पैसा खर्च करने और जितना मांगा उतना पैसा दिया, लेकिन क्या करें, ये मिल भी जाए तो मन चाहा नहीं होता। इच्छा तो बहुत थी और सोच करके जाते हैं अच्छे से अच्छा खरीद करके लाएंगे, और खरीद के लाते हैं तो मन को भाता नहीं, मन चाहा नहीं। क्या करें, ये ऐसा हाथ में पता नहीं क्या होता है। इतने अच्छे अच्छे थे लेकिन ये खराब ही आना था हाथ में, यही खरीद करके लाने थे, अपने पास ही आना था। ये कह रहे हैं कुछ पदार्थ मिल भी जाए तो मन के चाहे अनुसार नहीं होने से व्याकुलित रहता है, परेशान रहता है। तो साहब जिनको मन चाहा मिल जाता होगा वो तो सुखी होते होंगे। देखो एक एक स्टेप आगे की बात कर रहे हैं। पहला स्टेप क्या कहा, यार हमें तो मिला ही नहीं, तो नहीं मिलने से परेशान है।
तो फिर कहा हमें नहीं मिला इसलिए परेशान है, लेकिन जिनको मिल गया वे तो सुखी होंगे। तो फिर कह दिया कि जिनको मिला है उनको भी सुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको मनचाहा नहीं मिला। तो फिर कहा जिनको मनचाहा मिल जाए वे तो सुखी हो लेते होंगे, मन माफिक काम हो गया, अब तो मौज मनाओ, अब तो आपकी इच्छा के अनुसार हो गया सब। तो ये कह रहे हैं यदि कभी किसी को मन चाहिए वस्तु मिल भी जाए तो वे स्थिर नहीं रहती। अब मन माफिक मिल तो गया, मन चाहिए वस्तु मिल तो गई, जैसा चाहते थे वैसा हो तो गया, लेकिन अब वो मेंटेन नहीं है ना, वो रहेगा कितने दिन, आती खराब होगी, क्या 2 दिन भी टिकी नहीं, वो वस्तु टूट गई कि खराब हो गई, छोड़ करके चले गए कि मिले, जो भी स्थिति बने, ये कह रहे हैं वह स्थिर नहीं रहती, इसलिए वह सदा अतृप्त ही रहता है। अब ये जितनी बातें कही है ना, ये अतृप्त ही रहता है, ये हर परिस्थिति के अंदर लागू हो गई ये बात। नहीं है तो भी, है तो भी, अच्छी नहीं लगी तो भी, और प्राप्त हो गई, अच्छी भी थी, सब बातें अच्छी थी तो स्थिर नहीं रही, तो माने कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं असंतोष बना ही रहेगा। तो फिर संतुष्टि कहाँ होगी? कि संतुष्टि तो एकमात्र वस्तु स्वरूप का विचार करने पर ही होगी, वस्तु स्वरूप का विचार नहीं है तो कहीं संतुष्टि नहीं है। तो इसलिए सुख साता नहीं, सुख साता रंच मात्र भी नहीं, अतृप्त रहता है, पीड़ित रहता है, परेशान रहता है, बेचैन रहता है। देखिए आगे एक पैराग्राफ और है इसका, ये 5 इंद्रियां जीव को दुखदायक है। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? 5 ही दुखदायक है। नहीं साहब आंखें तो बहुत अच्छी है, नहीं साहब कान के बिना तो कैसे काम चलेगा, रसना इंद्रिय के बिना तो, ये 5 ही दुखदायक है, एक भी सुखदायक नहीं है इसमें। जिन्होंने अति आसक्त होकर एक एक इंद्रिय के विषय का भी सेवन किया, ओहो, प्रवचनकार में उदाहरण दिया आचार्य देव ने, जिन्होंने अति आसक्त होकर एक एक इंद्रिय के विषय का भी सेवन किया, वे भी तृप्त नहीं हुए तथा दुखी होकर मरण को प्राप्त हुए, पीड़ित हुए, परेशान रहे। हाँ, तो अकेले चक्षु की बात नहीं है, सभी की बात कर रहे हैं, 5 इंद्रियों के विषय भोगों को भोगने की बात कर रहे हैं। प्रवचन साहब पढ़ा होगा, मैं समझता हूँ शायद 64 नंबर के गाथा के आसपास की चर्चा है, जहाँ उन्होंने आचार्य देव ने, अमृत चंद्राचार्य देव ने विषयासक्त जीवों की दुर्दशा का चित्रण करते हुए इस प्रकार के उदाहरण दिए, हाथी आदि की चर्चा। हाँ, तो आपको लिखा है ना आगे, लेकिन मूल चर्चा वहाँ है। मूल चर्चा तो क्या कहें, अनादिकाल से चली आ रही है, तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि के माध्यम से सबने कही है, लेकिन इससे पहले भी 2000 वर्ष पहले भी, 1000 वर्ष पहले भी आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने वो बात लिखी है। हाँ, ये बता रहे हैं यहाँ, देखिए आगे ये कह रहे हैं इंद्रियों के अंदर जो विषय है, इंद्रियों के जो विषय है, वो विषय सेवन भी महान दुख देने वाले हैं। एक एक इंद्रिय के विषय सेवन भी दुख देने वाले हैं। उनसे ये जीव तृप्त नहीं हुआ, और तृप्त क्या नहीं हुआ, दुखी होकर के मरण को प्राप्त हुआ। जैसे सबसे पहला वर्णन किया है इन्होंने, हाथी स्पर्शन इंद्रिय के वश होकर अनुराग से कागज की हथिनी को असली समझकर उसके पास जाता है, तो गड्ढे में गिरता है और पराधीन होकर अनेक दुख भोगता है। कागज की हथनी है, नकली है, ठीक है ना, मतलब किसी और भी मटेरियल से बनाई गई हो, लेकिन नकली थी, और उसकी तरफ आकर्षित होकर के दौड़ता है, और वहीं घास से ढका हुआ बहुत बड़ा गड्ढा, उसमें जाकर के गिर जाता है, गिर पड़ता है। और फिर क्या होता है, और फिर बहुत लंबे काल तक पराधीन और परतंत्र होकर, महावत के अधीन होकर अनेक दुखों को भोगता है। इतना विशाल हाथी और महावत के अधीन कैसे हो गया? भोजन नहीं मिल रहा है, पीड़ित हो रहा है, कई महीनों तक, 5-5, 6-6 महीनों तक हाथी को कुछ नहीं मिलता, निकलने का भरपूर प्रयास करता है लेकिन निकल नहीं पाता है। किसके कारण दुखी हुआ? स्पर्शन इंद्रिय के विषय के कारण। और फिर पराधीन हो गया, और फिर उसको जो कष्ट और वेदना जो भोगनी पड़ती है वो तो हम जानते ही हैं। फिर तो इशारे पर नाचता है वो, 2 टुकड़े डालता है वो कई महीनों बाद में रोटी के,
और उसे लगता है कि यही आदमी मेरा भला कर सकता है, ये देखो कितना उपकारी है मेरा, 2 रोटी डाल दी इसने मेरे को, मैं कितना भूखा था, और ये नहीं होता तो मैं तो भूखा ही मर जाता। क्या अब फिर क्या करता है, अब फिर जैसे वो कहता है कि बैठ जा तो बैठ जाता है, वो कहे उठ जा तो उठ जाता है। क्या करें, क्योंकि इसके यही है मेरा तो जीवन दाता, ऐसा समझने लगता है। क्या मजाल किसी एक आदमी की जो हाथी के माथे पर बैठ करके उसे इधर से उधर घुमाए। बोलो, स्वतंत्र विचरण करे हाथी, किसी की सामर्थ्य है जो उस हाथी को कंट्रोल में कर सके, ये ऐसा पराधीन हो जाता है स्पर्श इंद्रिय के कारण। मछली रसना इंद्रिय की अभिलाषा से जीवर के जाल में फंसकर प्राण गंवाती। रसना इंद्रिय के कारण वो जाल में मछली पकड़ते देखा आपने लोगों को, और जाल में कुछ लगाते हैं और फिर ऐसे डाल देते हैं जाल, बड़े बड़े जाल डाल देते हैं, ऐसे तार जैसे होते हैं, और उसमें कुछ ना कुछ अटका करके ऐसे फेंक देते हैं। अब देखो समुद्र आदि के किनारे कई लोग आपको ऐसे पकड़ते हुए दिखाई देंगे, मछली आदि पकड़ते हुए, और कैसे तड़पती हुई निकलती हैं। देखा आप लोगों ने किसी ने? देखा है मैंने वो कांटे के अंदर कुछ ऐसा खाने का पदार्थ लगा करके और उसमें फेंक दिया, और फिर उसमें से वो तड़पती हुई मछली निकली, क्या उसमें से अटक करके उलझ करके, और बाहर निकलने पर तड़प रही है, वो बहुत ज्यादा तड़पड़ा रही है, और उसको एक थैली में डाल दिया उसको तड़पड़ाते हुए को, और फिर दूसरा कुछ लगा करके फिर पहले तो उसको जमीन पे पटक देते हैं, वहाँ कुछ देर तक तड़पती रहती है। ऐसे मछलियाँ बेचने वाले पहले तो यहाँ देखे, जयपुर में भी देखे मैंने कई जगह, बाहर समुद्र किनारे तो कई बार देखा है इस तरह का, करते रहते हैं इस तरह का। लोग जब वहाँ जाते हैं प्रवचन के लिए, मुंबई अध्यात्म स्टडी सर्किट 5-7 दिन हम लोग समुद्र किनारे ही ठहरते हैं, ठहरने की व्यवस्था विद्वानों की वहाँ समुद्र किनारे है वहाँ पर, तो शाम को भोजन के बाद में टहलने के लिए समुद्र किनारे चले जाते हैं, तो हम घूमते रहते हैं, और ऐसे दृश्य भी दिखते हैं वहाँ, ऐसे लोग भी। तो ये कह रहे हैं कि किस वजह से पकड़ में आ गई वो, कुछ खाने के लिए, खाने की लालसा से आपने उनको खाने का कुछ लालच लोग दिखाया वहाँ, और वो जाल में फंस गई। ये कह रहे प्राण गंवाती है, जीवन से हाथ धो बैठती है। भौरा नासिका इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, नाक, इसके वश होकर कमल की गंध से तृप्त न होते हुए सूर्यास्त के समय कमल में ही बंद होकर मरण को प्राप्त होता है। शिवराज विजय नाम की एक पुस्तक थी, हमने पढ़ी थी, कोर्स में थी हमारे, उसके अंदर एक बहुत सुंदर श्लोक था एक संस्कृत का, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें ऐसा चित्रण किया था भंवरे के संदर्भ में, ऐसा चित्रण करते हुए, बस अभी निकल जाऊंगा, बस निकलता हूँ अभी, ऐसा विचार करता हुआ, और वो उसमें बंद रहता है थोड़ी देर और रात्रि गमिष्यति, इस तरह का कुछ श्लोक था, याद भी किया था, वो बहुत पुरानी बात हो गई, 15 साल पुरानी बात होगी करीब, मतलब। और फिर क्या है कि वो उसमें बंद हो जाता है, और शक्ति सामर्थ्य इतनी है, अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा है उसको, इतनी शक्ति होती है भंवरे में कि उसको लकड़ी के संदूक में बंद कर दिया जाए, पैक कर दिया जाए, तो उसमें काष्ठ में लकड़ी में छेद करके निकल जाए, बाहर निकल आए, इतनी ताकत होती है उसमें। और कमल की पंखुड़ियों में बंद है, कोमल पंखुड़ियों में, क्या दम है इसमें, अभी निकल जाएंगे अपन तो, ऐसा विचार करके बंद रहता है उसमें। और फिर उधर से कोई हाथी आता है, और हाथी आकर के और कमल की पंखुड़ी को अपने सूंड में लपेट लेता है, और वो वहीं प्राणांत हो जाते हैं उसके, और बंद होकर मर जाता है। ऐसे 4 पंक्तियां नहीं, बहुत सुंदर श्लोक है वो। ऐसे मरण को प्राप्त होता है, ऐसे मरण को प्राप्त हो जाता है। वैसे तो क्या मरेगा, आयु से मरेगा। तो घ्राण इंद्रिय के कारण वो क्या, उसमें बंद होकर, कमल में बंद होकर मरण को प्राप्त होता है। पतंगा नेत्र इंद्रिय के विषय में आसक्त होकर दीप शिखा को मनोज्ञ जानकर उसमें जलकर भस्म हो जाता है, तथा हिरण कर्णेंद्रिय के विषय में आसक्त होकर संगीत का अनुरागी होता हुआ शिकारी के बाण से प्राण गंवाता है।
इस तरह से सर्प की चर्चा भी की जा सकती है। इस प्रकार ये जीव एक एक इंद्रिय के विषय के सेवन से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो फिर जो पांचों इंद्रियों के विषयों का सेवन करते हैं हम आप जैसे, वे भव समुद्र में दुख पाएंगे ही पाएंगे, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। इसलिए तू विषयाभिलाषा छोड़कर सुख के कारणभूत वीतराग भाव को अंगीकार कर। अरे विषयों में सुख नहीं है, विषयों से दृष्टि हटाकर अपने अंतरंग में सुख है, तो अंतरंग अपने स्वभाव को देख तो आनंदित होवे। इस तरह से दुख की चर्चा की है। कल थोड़ी बहुत अपन इसके बारे में और चर्चा करेंगे। अभी अपना समय ज्ञानानंद स्वभावी हूँ मैं, ज्ञानानंद स्वभावी मैं हूँ, अपने भी स्वयं पूर्ण पर की मुझ में कुछ दान नहीं। हर्ष रूपी स्पर्शी पर में कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग के बिन निराला हूँ, मैं हूँ अखंड चैतन्य से निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता करता तुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध पर नदी से अग्रहारी हूँ। आत्मानुभूति से साथ सत्य में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं नाश विष्णु ज्ञान प्रकाश विष्णु अवापर भाष विष्णु मानुषी पतानी चाहू छवे चार विष्णु बदली जीवान विष्णु सपर विशाल विष्णु परम समानी अनुभव सार विष्णु जीव के सार विष्णु पाउन सार विष्णु भव्य उर्वाणी ज्ञानावतार विष्णु पार के उतार विष्णु सुख विस्तार विष्णु वाणी है। वाणी की स्तुति अद्भुत परमात्मा माता मुनिया वाणी भारती तो शपोध है। जो तेरा शरणागत सो पावे तुझे, या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, सो वाणी मत सदा। शांति हमारी माता।